नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मजा माँ मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। लड़की जब 24-25 साल अपने मायके में रहती है तो एक कितनी खुशनुमा होती है। सारे कोई ना कोई इसके ऊपर कोई बंधन, ना कोई रीत, ना कोई रिवाज, ना कोई जिम्मेदारी, बिल्कुल एक आज़ाद पंछी की तरह होती है। पापा की परी है तो माँ की लाडली है, भाई बहनों की, अपने अपने भैया लोगों की दुलारी होती है। अचानक जब उसकी शादी हो जाती है तो एकाएक सारी जिम्मेदारियाँ की लड़की पे ही आ जाती हैं। जब ससुराल जाती है, रीत रिवाज, बंधन, जिम्मेदारियाँ, संस्कार, सब कुछ लड़की को सिखा दी जाती हैं। सब कुछ लड़की से एक उम्मीद की जाती है कि नहीं, तुम आई हो तो सारी जिम्मेदारियों को निभाओगी, सारे संस्कारों को देखोगी, सारे जो जिम्मेदारियाँ होती उनको निभाओगी। ये कोई समाज का हमें नहीं लगता है कोई तरीका है, लेकिन शायद होता है। इस पुरुष प्रधान समाज में हम नारियों के साथ ऐसा ही होता है। अपने घर में, अपने मायके में कितने बिल्कुल बिंदास होकर रहते हैं, बिल्कुल एक आज़ाद चिड़िया की तरह उड़ते रहते हैं, क्योंकि माँ बहन, मम्मी पापा सबके हम प्यारे होते हैं। अचानक जब शादी में बनते हैं तो पति, सास, ससुर, नंद, जेठ, सबकी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आ जाती हैं। ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। निशी की शादी गर्वित से हुई। निशी अपने मम्मी पापा, अपने भैया की बहुत दुलारी थी। निशी की शादी हुई तो घर में सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन अंदर से अंदर परेशान भी थे। अब निशी पे हमारा कोई हक नहीं रह गया। अब हमारे ऊपर, अब निशी को ऊपर हम कोई किसी तरीके से, अब कोई हमारा बंधन नहीं है। अब निशी को जब हम देखना चाहेंगे तब निशी, आप क्या पता आ ना पाए, क्या पता कोई भैया जी बिज़ी हों काम में, हमारे दामाद जी बिज़ी हों काम में, या कभी निशी के ससुराल वाले हों। शायद ऐसा ही हुआ। निशी की शादी गर्वित से हुई। बहुत अच्छा लड़का था, अच्छी कंपनी में जॉब करता था। लेकिन उसके बाद में जब निशी अपने घर गई तो वहाँ सास ससुर और पति और नंद की जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा बन गई। निशी के शादी के कुछ ही महीने हुए थे, निशी के दादाजी ख़त्म हो गए। निशी बहुत अंदर से तड़पड़ाई। जाहिर सी बात है, दादाजी हों, दादी जी हों, माँ बाप हों, सब एक खून के होते हैं, सब एक रिश्ते होते हैं। निशी ने अपने मम्मी पापा से कहा, अपने सास ससुर से कहा कि मुझे दादाजी की उसमें जाना है, दादाजी हमारे ख़त्म हो गए, हमें उनसे मिलना है, हमें आखिरी बार उनको देखना है। निशी के पति गर्वित ने कह दिया, अरे नहीं, मेरे यहाँ मेरे चचेरे भाई की शादी है, वो शादी ज़रूरी है कि तुम्हें दादाजी की अर्थी में जाना ज़रूरी है। निशी मन मसोट के रह गई। निशी नहीं जा पाई, बेचारी चाहते हुए भी नहीं जा पाई। उसके बाद में कुछ महीने बीते, निशी के पापा बहुत बीमार हो गए। फिर निशी ने कहा, गर्वित, अपने हस्बैंड गर्वित से कहा कि सुनिए, मेरे पापा को दिखा दीजिए, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, मुझे याद कर रहे हैं। निशी के हस्बैंड गर्वित ने कह दिया, जाना है तो अपने रिस्क पे जाओ, मैं तो तुमको लेके जा नहीं पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। अगर तुम्हें जाना हो तो तुम चली जाओ और जितने मन हो उतने दिन रह लेना। कमेंट भी कर दिया। तब भी निशी नहीं जा पाई। रोज़ फ़ोन से हाल पूछ लेती, कभी वीडियो कॉलिंग कर लेती। लड़की का मन अपने माँ बाप में तो लगा रहता है। कहते हैं लड़कियाँ वैसे भी अपने बाप से बहुत प्यार करती हैं, और लड़कियाँ बहुत केयरी भी होती हैं अपने मम्मी पापा के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। क्या जिस घर में हम रहते हैं वो घर हमारे लिए एकदम से छूट जाता है, एकदम से पराया हो जाता है। खैर, पापा की भी तबीयत ठीक हो गई। निशी बहुत मन मचोट के रह गई कि हाय, अपने पापा से को भी नहीं देख पाए। पापा की खैर तबीयत ठीक हो गई, लेकिन अपने दादाजी की अर्थी में भी नहीं जा पाई। उसके बाद में एकदम से उसके 6-7 महीने बीते थे। निशी इधर प्रेग्नेंट हो गई। निशी का बेटा हुआ तो निशी ने अपने मम्मी पापा से, अपने यानी कि सास ससुर से कहा कि अपने मेरे घर वालों को भी बुला लीजिए, तो सब लोग आएंगे, इतनी बड़ी दावत है, इतना बड़ा अच्छा लगेगा, तो मेरे मम्मी पापा भी आ पाएंगे। तो निशी के जो सास ससुर थे उन्होंने कह दिया, अरे इतनी दूर से बुलाएंगे, उनका खर्चा होगा, फालतू में अच्छा नहीं लगता है, और कहाँ से वो लोग आ पाएंगे, और मुश्किल से एक दिन भी रहना हो पाएगा, क्योंकि आजकल लड़की के घर में कोई रुकता तो है नहीं, तो फालतू में उनका खर्चा होगा, उनको बुलाने की क्या ज़रूरत है, बुलाओगी तो उन्हीं का खर्चा होगा। तो इससे बेहतर है कि यहीं दावत कर लेते हैं, सबको बुला लेते हैं, क्या ज़रूरत है मम्मी पापा को बुलाने की। खैर, तभी निशी मन मार के रह गई। निशी अपने मम्मी पापा को बुला नहीं पाई। साल बीत गया, साल 1.5 साल बीत गया। अब लड़का चूँकि 5 महीने का हो गया, तो एक रस्म होती है ना, जब लड़का 5 महीने का हो तब लड़की मायके जाती है। निशी बहुत ही अंदर से, मन से बहुत खुश थी कि अब भैया हमारा 5 महीने का हो गया, अब हमको मायके ज़रूर जाना, अपनी मम्मी से मिलना, अपने पापा से मिलना। 1.5 साल हो गया, अपने मम्मी पापा को देखा तक नहीं है। जैसे उन्होंने विदा किया वैसे ही हम चले आए। तब से आज तक हम अपनी आँखें निहारते रह गए, लेकिन अपने माँ बाप को, अपने दादाजी को देख नहीं पाए। निशी का जब भैया 5 महीने का हुआ तो निशी बहुत खुश थी। गर्वित से कहा, मुझे बैठा दीजिए और मैं अपने आप चली जाऊंगी, मैं अपने आप लौट आऊँगी, अपने मम्मी पापा को दिखाऊंगी।
फिर निशी के हस्बैंड गर्वित ने यही बात कह दी, अरे जाना है तो अपने रिस्क पे जाओ, और बच्चा बीमार हो जाएगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा बहुत नाजुक बालों में पला है, बहुत फूल सा बच्चा है मेरा। अगर 5 महीने, और 5 महीने का बच्चा क्या, जब 5 साल का बच्चा हो जाए तब तुम जाना। और वहाँ जाके क्या करोगी, इतना वहाँ पे इतने मॉस्किटो हैं, इतने सब वो है, वो तुम लोग केयर नहीं कर पाएंगे, नानी नाना है, और यहाँ मैं उसका पापा हूँ, मैं बहुत अच्छे से केयर करता हूँ। यहाँ उसके दादी बाबा हैं, बहुत अच्छे से केयर करेंगे, वहाँ जाके क्या करोगी। फिर निशी मन मार के रह गई। फिर एकदम से निशी सोच ही रही थी कि आखिरकार हम कब तक मन मारते रहेंगे, हमारे माँ बाप भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और हमको देख नहीं पाएंगे। निशी ने अपनी एक कदम उठाया, कहा मुझे जाना है तो जाना है। गर्वित ने बहुत लड़ाई करी कि नहीं, तुम्हें जाना है तो जाना है, तो हमेशा के लिए जाओ, ऐसा कोई तरीका नहीं। तो निशी ने कहा मैं हमेशा के लिए क्यों जाऊँ, मैं अपने बच्चे को दिखाने जा रही हूँ, अपने माँ बाप से मिलने जा रही हूँ। जब आप अपने माँ बाप के साथ 24 घंटे रह सकते हैं, 7 दिन रह सकते हैं, 30 दिन रह सकते हैं, तो क्या अपने माँ बाप के से मिलने में 30 घंटे भी नहीं जा सकती हूँ? क्या मैं 2 दिन भी नहीं रह सकती हूँ? ये कौन सी रिवाज है, ये कौन सी परंपरा है। खैर निशी चली गई। 2-4 दिन के बाद में निशी लौट आई। इधर निशी की नंद की शादी थी। निशी की नंद और निशी में बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग थी, बहुत दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, बहुत अच्छे से एक दूसरे का केयर करते थे। निशी की जब नंद की शादी थी तो निशी बहुत खुश थी। निशी ने बहुत अच्छे से अपनी नंद की शादी में बहुत अच्छे से सब काम किया, हर जिम्मेदारियों को निभाया। तो निशी की जब नंद की शादी होने वाली थी तो निशी की सास ने कहा, अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, अपनी लड़की से कहा, और तुम कौन सी विदेश जा रही हो, यहीं तो जा रही हो, जब मन हो तब चली आना, अपने मम्मी पापा को देख जाना। तो निशी की नंद ने कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है, भाभी तो हमेशा मन मार के रह गई। जब जब उनका मन किया तब तो आपने भेजा नहीं, जब उनके दादाजी ख़त्म हो गए तब भी आपने नहीं भेजा, जब उनके भैया की शादी थी तब भी नहीं भेजा, जब उनके पापा बीमार थे तब भी नहीं भेजा। तो लड़की, जब मेरा मन होगा तो कोई ज़रूरी तो नहीं आ पाए, कभी मेरे पति नहीं मुझको आने देंगे, कभी मेरी सास ससुर मुझको नहीं आने देंगे, तो जो आप दूसरों के साथ में कर रही हैं वही आपकी लड़की के साथ में भी तो होगा। खैर निशी की जो सास थी बहुत अवाक रह गई कि हाँ, शायद तुमने बहुत गलतियाँ करी हैं कि जो हम दूसरों के साथ में करते हैं, दूसरे की लड़की को हम पराया समझ के करते हैं, वही वही चीज़ें हमारी लड़की के साथ भी तो गुजरती हैं। तो शायद ऐसा मत करिए, चाहे आपकी लड़की हो चाहे पराई लड़की हो। लड़की जब आपके घर में आती है तो उसको वही मान प्यार सम्मान दीजिए। जब आप उसको प्यार देंगे तो उसके बदले आपको सम्मान भी देगी, मान भी देगी, और उसकी भी भावनाओं को समझिए। लड़की एकदम से बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह अपने मायके में होती है, जब ससुराल में आती है तो सारी जिम्मेदारियाँ, सारी जो कहते हैं ना एक बंधन, उसके ऊपर लाद दिया जाता है। पति का बंधन है, सास ससुर का बंधन है, एक रीत रिवाज है, एक संस्कार है, एक जिम्मेदारियाँ हैं। क्या सब लड़की ही करती है? क्या सब बहू ही बन के एक निपटाती है और किसी की जिम्मेदारी नहीं होती? अभी तक कैसे लोग रहते थे, कैसे लोग बीमार होते थे तब कैसे मैनेज करते थे, या कैसे अपने घर को लोग संभालते थे, लेकिन एक लड़की के ही ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ क्यों डाल दी जाती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।